हेलो स्टूडेंट्स, माय नाम राहुल कुमार। मैं फिर से बेटा जी एक बार तुम्हारा दोबारा से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ उत्थान साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब अपन अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो पिछले लेक्चर में अपन ने बात की थी बेसिक की कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री की अपन ने बात कर ली। जो थ्योरियाँ एक्सप्लेन करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उन थ्योरियों की अपन ने बात कर ली है। आज जो अपन वीडियो में बात करने वाले हैं वो अपना बेसिक ही होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और जो बेसिक है अपना, उस बेसिक का नाम है बेटा, उस बेसिक का नाम है डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की डिग्री। अपन कार्बन की डिग्री की बात करने वाले हैं। कार्बन की डिग्री के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ। जो डिग्री है कार्बन की, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है, लेकिन ये बेसिक भी ऐसा है कि अपने को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका देखने को मिल सकता है नीट में। तो अपन बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की डिग्री, जिसका हिंदी मीनिंग है कार्बन की डिग्री। तो देखो बेटा जी, इसकी डेफिनेशन की बात करने वाले हैं अपन। डेफिनेशन है इसकी द नंबर ऑफ कार्बन, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड विथ द कार्बन, the number of carbons directly attached with the carbon। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि कार्बन की संख्या जो डायरेक्टली कार्बन से अटैच है, कार्बन की संख्या जो डायरेक्टली कार्बन से अटैच है। अब बाकी ये बात जो अपने को फील होगी, वो फील इस लाइन से फील नहीं होने वाली है। ये लाइन अपने को फील नहीं करवा सकती इस बात को। ये सिंपल डेफिनेशन है, ये अपने को फील होगा एग्जाम्पल से। और ये सुंदर सा अपने पास बिल्कुल ब्यूटी देने वाला एग्जाम्पल अपने पास है। देखो, उसको समझने का अपन कोशिश करते हैं। और इसको समझने के लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे एक बार कार्बन का बेसिक बताता हूँ। कार्बन का जो बेसिक है, कार्बन की बेसिक की मैं थोड़ी सी बात करूँ तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर उसकी बात करें अपन तो वो होता है बेटा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर भी 6 है। और अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में है, और पी ब्लॉक में भी बात करें तो 16 ग्रुप में है। और इसके वैलेंस सेल में मैं बात करूं तो वैलेंस सेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस सेल की बात करूं, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस सेल ऑफ कार्बन। कार्बन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। और इसकी जनरली वैलेंसी की बात करूं मैं तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है बेटा जी, कोवलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बनाता है, जिस बॉन्ड की नेचर होती है, उस बॉन्ड की नेचर होती है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट का मतलब होता है सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। कार्बन अपने यौगिकों में सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है, कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कितने कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन बना सकता है? तो कार्बन जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वो बेटा जी है 4। 4 बॉन्ड है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, 4 सहसंयोजी बंध है जो कार्बन बना सकता है। अब इस बेसिक को सीखने के बाद इसका अप्लाई होगा यहाँ पे, ये अप्लाई होने वाला है। तो देखो इधर ये कार्बन है, ये भी सिंपल कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये कार्बन है, और यहां से कार्बन और कार्बन। अब इस कार्बन की मैं बात करूं तो इस कार्बन ने 3 हाइड्रोजन, कितनी अटैच है इसके साथ? 3 हाइड्रोजन अटैच है। और एक इधर डायरेक्ट कार्बन से अटैच है। तो इस कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट है। देखो 3 इसके साथ, ये 3 हाइड्रोजन अटैच है और यहां से बॉन्ड बना रखा है कार्बन के साथ। अब बात करूं मैं डिग्री की कि इसकी डिग्री कितनी होगी, तो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अपन बात करने वाले हैं, डायरेक्टली अटैच्ड। अगर इस कार्बन की डिग्री की मैं बात करूं तो इस कार्बन की जो डिग्री होगी, इससे डायरेक्ट कितना कार्बन अटैच है? तो इससे डायरेक्ट ये एक ही कार्बन अटैच है। इस कार्बन से डायरेक्ट ये एक ही कार्बन अटैच है। और इस कार्बन से अगर डायरेक्ट एक ही कार्बन अटैच है तो इस कार्बन की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? 1 डिग्री। दैट इज 1 डिग्री कार्बन। इट इज 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कौन सा है? 1 डिग्री कार्बन है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि ये कार्बन कौन सा है? ये कार्बन, इस कार्बन की डिग्री क्या है? तो इस कार्बन की डिग्री देखो बेटा जी, इस कार्बन की डिग्री बात करें तो अपन इस कार्बन से डायरेक्ट कितना कार्बन अटैच है?
सिंपल, देखो ये एक ही कार्बन है जो डायरेक्ट इस कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन की डिग्री भी कितनी हो जाएगी 1 डिग्री, दैट इज 1 डिग्री कार्बन, इट इज 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन भी कौन सा है 1 डिग्री कार्बन है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं कि इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, तो इस कार्बन से भी डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन की अगर नंबर की मैं बात करूं तो ये एक कार्बन है गोले वाला जो इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, तो इस कार्बन की डिग्री भी कितनी हो जाएगी 1 डिग्री, तो ये भी कौन सा है 1 डिग्री कार्बन। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं इस कार्बन की डिग्री की बात करूं तो इस कार्बन की डिग्री भी कितनी होगी 1 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि इस कार्बन से भी डायरेक्ट कितना कार्बन अटैच है 1 कार्बन, सिंगल कार्बन अटैच दैट इट्स कार्बन, सो द डिग्री ऑफ इट्स कार्बन 1 डिग्री, इस कार्बन की जो 1 डिग्री है वो कौन सी हो जाएगी 1 डिग्री। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं इसकी बात करूं डिब्बे वाले की, इसकी, तो डिब्बे में बेटा जी देखो डिब्बे में कार्बन है और इस कार्बन की जो डिग्री होने वाली है वो भी 1 डिग्री होने वाली है, क्योंकि इससे भी डायरेक्ट कितना कार्बन अटैच है सिंगल कार्बन अटैच है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये जो कार्बन है इस कार्बन से डायरेक्ट जितने कार्बन अटैच है वो है 2 कार्बन आर डायरेक्ट अटैच, 2 कार्बन ऐसे हैं जो इससे कैसे अटैच है डायरेक्ट अटैच है, जिसमें से एक ये है और एक ये इधर वाला है, 2 कार्बन इससे डायरेक्ट अटैच है, इसलिए इस कार्बन की जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी 2 डिग्री हो जाएगी। और नेक्स्ट यदि मैं बात करूं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है 1 2 और इधर वाला ये 3, तो इस कार्बन की डिग्री हो जाएगी 3 डिग्री। तो अपन ने बता दिया कि यहाँ से जो डिग्री है इस मॉलिक्यूल में, वो कार्बन की जो डिग्री है वो कार्बन की डिग्री इसमें 1 डिग्री भी है और 2 डिग्री भी है और 3 डिग्री भी कार्बन इसमें प्रेजेंट है। एक बार मैं इसको रब करता हूं, तो यहां से अपने को पता लग रहा है कि इसमें इस स्ट्रक्चर में कौन सा कार्बन 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। अब देखो अगर अपने पास अपने को अगला ये पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले कि इस गिवन स्ट्रक्चर में या गिवन जो मॉलिक्यूल अपने को है इस मॉलिक्यूल में कितने 1 डिग्री कार्बन है, कितने 2 डिग्री कार्बन है और कितने कार्बन 3 डिग्री कार्बन है। क्वेश्चन आ जाए हाउ मेनी 1 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बन आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, इस यौगिक में या दिए गए यौगिक में कितने 1 डिग्री व कितने 2 डिग्री व 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है। तो इसकी भी एक बार अपन बात कर लेते हैं। तो सिंपल यदि मैं काउंट करूं तो इसमें कितने कार्बन ऐसे हैं जो 1 डिग्री है, तो काउंट कर सकते हैं अपन कितने कार्बन 1 डिग्री है 1 2 3 4 और 5, तो अपन लिख सकते हैं 5 जो कार्बन है 5 कार्बन है इसमें कैसे हैं 1 डिग्री कार्बन है, 5 कार्बन 1 डिग्री कार्बन है इसमें, और जिसकी अपन सिंपल वे में बात कर सकते हैं। ये देखो 5 कार्बन इसमें ऐसे हैं जो कि 1 डिग्री है। फिर उसके बारे में बात करें, नेक्स्ट बात करें कि इसमें कितने कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, तो इसमें 2 डिग्री कार्बन ये एक ही है, ये गोले वाला 2 डिग्री कार्बन, तो 2 डिग्री कार्बन इसमें एक ही है। फिर उसके बाद में बात करूं मैं कि 3 डिग्री कार्बन कितना है इसमें, तो 3 डिग्री कार्बन इसमें देखो 3 डिग्री कार्बन भी कितना है एक ही 3 डिग्री कार्बन है। अब 4 डिग्री कार्बन की बात करूं तो 4 डिग्री कार्बन को मैं तुम्हें अलग से बता रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे जगह नहीं बची थी। तो यहाँ पे देखो ये जो गोला है, ये जो मार्क किया है मैंने, ये जो डिब्बा बनाया है, इस डिब्बे में देखो डिब्बे वाले कार्बन को जरा गौर से देखिए, इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है, तो इस कार्बन से डायरेक्ट ये अटैच है, इस कार्बन से डायरेक्ट एक ये अटैच है, इस कार्बन से डायरेक्ट ये अटैच है और इस कार्बन से डायरेक्ट ये भी अटैच है। तो इस डिब्बे वाले कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है 4 कार्बन डायरेक्ट अटैच है। और जब 4 कार्बन किसी कार्बन से डायरेक्ट अटैच हो गए तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी डिग्री हो जाएगी 4 डिग्री। तो ये कार्बन कौन सा है 4 डिग्री कार्बन है। तो डिब्बे वाला कार्बन 4 डिग्री कार्बन है। और यदि मैं बात करूं इस मॉलिक्यूल में कितने 4 डिग्री कार्बन है, तो कितना 4 डिग्री कार्बन, एक कार्बन इसमें 4 डिग्री कार्बन है। 4 डिग्री जो कार्बन है वो कितना है एक है, इसमें कितना है एक। तो सिंपल वे में समझ सकते हैं इसको कि डिग्री ऑफ कार्बन, तो कार्बन से जितने कार्बन से डायरेक्ट कार्बन अटैच है वही उस कार्बन की क्या होने वाली है डिग्री होने वाली है। बिल्कुल वेरी इजी है, सिंपल है कि कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है वो देखो और डिग्री को कैलकुलेट करके
बता दो। अब यहाँ पे सिंपल सी बात ये आती है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके तुम्हें बता रहा हूँ कि ये एक एग्जांपल है अपना, ये बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल अपना कि सर जब अपने को डिग्री डिफाइन करना होता है तो डायरेक्ट अटैच की बात करते हो आप, कहते हो अटैच्ड कार्बन। तो ये कार्बन भी, ये कार्बन इससे डायरेक्ट अटैच है क्या? ये कार्बन इससे डायरेक्ट अटैच नहीं है क्या? नहीं, ये कार्बन इससे डायरेक्ट अटैच नहीं है। देखो अगर मैं इसके पड़ोसी की बात करूं, इस कार्बन का पड़ोसी कौन है? तो इसका पड़ोसी ये है, ये कार्बन, ये गोले वाला कार्बन इसका पड़ोसी नहीं है। फिर कौन है? ये तो पड़ोसी का पड़ोसी है। तो पड़ोसी के पड़ोसी को नहीं देखना है, ओनली पड़ोसी को देखना है। पड़ोसी से डिफाइन करना है, नॉट पड़ोसी का पड़ोसी। तो पड़ोसी का पड़ोसी नहीं देखना है, इसका पड़ोसी यही है। तो पड़ोसी कार्बन देखना है कि पड़ोसी कार्बन कौन सा है, और जितने पड़ोसी कार्बन उतनी क्या हो जाएगी? डिग्री। तो सिंपल वे में अपने को समझ में आ गया कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या है? कार्बन से जितने डायरेक्ट कार्बन अटैच है वही उसकी क्या होती है? डिग्री होती है। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं। अब जो अपने को गिवन जो स्ट्रक्चर है, जो ये अपने को गिवन स्ट्रक्चर है पहले, कि इस स्ट्रक्चर में क्या अपन हाइड्रोजन को कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? क्या डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? यस, अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोजन को कुछ अलग से पढ़ा देते हैं, लेकिन मैं इसी एग्जाम्पल में डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की भी तुम्हें मैं बात करने वाला हूं। अगर सिंपल सी बात आ जाए कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे अपन देख लेते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन को भी। तो यहां पे बात करूं मैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन की मैं बात करने वाला हूं। 1 डिग्री जो हाइड्रोजन होगा वो 1 डिग्री कार्बन के पास होगा। 1 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब 1 डिग्री कार्बन वाली हाइड्रोजन जो होगी वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगी। फिर मैं बात करूं 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो जो 2 डिग्री हाइड्रोजन होगी वो 2 डिग्री कार्बन के पास होगी। 2 डिग्री कार्बन वाली हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन होगी। फिर मैं बात करने वाला हूं 3 डिग्री हाइड्रोजन की, जो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगी वो 3 डिग्री कार्बन वाली हाइड्रोजन होगी। फिर लास्ट में बालक फ्लो में कहता है सर 4 डिग्री हाइड्रोजन 4 डिग्री कार्बन वाली होगी, 4 डिग्री कार्बन वाली होगी। ऐसा नहीं होता, इट इज नॉट पॉसिबल। 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, 4 डिग्री कार्बन पॉसिबल है। तो यहाँ से एक स्टार बन के आता है, और स्टार क्या होता है? कार्बन की जो मैक्सिमम डिग्री है वो 4 हो सकती है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ कार्बन आर 4। बट अगर हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो हाइड्रोजन की मैक्सिमम डिग्री होती है, वो होती है 3। हाइड्रोजन की मैक्सिमम डिग्री 3 होगी, कभी भी 4 नहीं होगी। लेकिन जो कार्बन होगा उस कार्बन की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। कार्बन की मैक्सिमम डिग्री 4 हो सकती है, लेकिन हाइड्रोजन की मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। तो ये बात यहाँ से अपने समझ में आ जाती है कि हाइड्रोजन में 1 डिग्री हाइड्रोजन कहाँ मिलने वाला है? 1 डिग्री कार्बन के पास मिलने वाला है। 2 डिग्री हाइड्रोजन कहाँ मिलने वाला है? 2 डिग्री कार्बन के पास। 3 डिग्री हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन के पास, और 4 डिग्री हाइड्रोजन 4 डिग्री कार्बन के पास मिलने वाला है। इतनी बात अपने समझ में आ जाती है। इसके बाद में अपन कैलकुलेट करते हैं, इसी स्ट्रक्चर में अपन कैलकुलेट करने वाले हैं कि कितने 1 डिग्री है, कितने 2 डिग्री है और कितने 3 डिग्री है। तो इसकी बात जब मैं करता हूं तो देखो, अगर मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात करूं, इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है, कितनी इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो अगर 1 डिग्री हाइड्रोजनों की यदि मैं बात करूं तो 1 डिग्री हाइड्रोजन अपन ऐसे बात कर सकते हैं कि जो एक 1 डिग्री कार्बन होता है, उस एक 1 डिग्री कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन होती है बेटा? 3। कितनी होती है? 3। और जो स्ट्रक्चर है अपनी गिवन स्ट्रक्चर है, उस गिवन स्ट्रक्चर में कितने 1 डिग्री कार्बन है? 5। तो यहां से अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 को यदि 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 15। तो इसमें 15 हाइड्रोजन ऐसी है जो 1 डिग्री हाइड्रोजन है। 15 हाइड्रोजन कैसी होती है? 1 डिग्री हाइड्रोजन होती है। 15 हाइड्रोजन जो है वो है 1 डिग्री हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद में बात की जाती है 2 डिग्री की, कि इसमें कितनी 2 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यदि मैं 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करूं तो देखूंगा मैं कि एक जो 2 डिग्री कार्बन होगा अपने पास, एक 2 डिग्री जो कार्बन होगा उसके पास कितनी हाइड्रोजन होती है? 2 होती है। अब मैं बात करूं कि इस स्ट्रक्चर में कितने 2 डिग्री कार्बन है, तो इस स्ट्रक्चर में अभी अपन ने बात की थी कितने 2 डिग्री कार्बन थे? 1 था। तो अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2।
टू की मैं बात करूं, टू, ये जो टू है वो है इसमें नंबर ऑफ 2 डिग्री एच। फिर उसके बाद में यदि मैं बात करूं कि 3 डिग्री हाइड्रोजन कितनी प्रेजेंट है इसमें, तो मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें एक 3 डिग्री कार्बन, ध्यान से समझना, एक 3 डिग्री कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन होती है, तो एक 3 डिग्री के पास एक ही होती है। और इसमें कितने 3 डिग्री कार्बन है, तो इसमें 3 डिग्री जो कार्बन है वो है एक, और 1 को यदि मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 1 यहां से आने वाला है। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। अब बात आती है, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं कि इसमें 4 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री हाइड्रोजन, तो जो इसमें 4 डिग्री हाइड्रोजन है वो एब्सेंट है, या मैं कह सकता हूं इसमें जीरो है। कैसे कि सर देखो सिंपल सी बात है, एक 4 डिग्री कार्बन के पास कितनी होती है, तो 4 डिग्री कार्बन के पास होती है जीरो, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन हो गया। इसका मीन क्या है, इसका मीन यह है कि उस कार्बन से डायरेक्ट 4 कार्बन अटैच है, और किसी कार्बन से डायरेक्ट 4 कार्बन अटैच हो गए तो उससे हाइड्रोजन आने की संभावना, पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई, क्योंकि अपन जानते हैं कार्बन 4 ही कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो इसलिए मैं बात करूं एक 4 डिग्री कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन होगी, तो बेटा जी होगी जीरो, और इसमें 4 डिग्री कार्बन कितना, एक, तो मैं जीरो को किसी भी संख्या से यदि मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, जीरो। इसीलिए मैंने कहा था 4 डिग्री हाइड्रोजन नॉट पॉसिबल, बट 4 डिग्री कार्बन पॉसिबल, इसलिए स्टार पॉइंट आता है। 4 डिग्री कार्बन तो पॉसिबल है, बट 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपन ने ये इस गिवन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन की भी अपन ने बात कर ली है कि कैसे कैसे ये कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं सेकंड एग्जांपल में, और सेकंड जो अपना एग्जांपल है बेटा साइक्लो कंपाउंड्स का एग्जांपल है। साइक्लो कंपाउंड्स का एग्जांपल है जिसमें जो कंपाउंड है अपना यौगिक जो दिया गया है वो साइकिल दिया गया है। अब सर ये साइकिल क्या होता है, तो ये अपन क्लासिफिकेशन में बात करेंगे, जब ऑर्गेनिक कंपाउंडों का क्लासिफिकेशन करेंगे तब वहां पे बात करेंगे साइक्लिक, असाइक्लिक, और साइक्लिक को भी आगे डिवाइड करेंगे होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो अपना एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल ये है अपना, इसमें अपने को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने से पहले यही डिफाइन करना है, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। और सिंपल सी बात जानते हैं किसी कार्बन की डिग्री वो होती है कि उससे डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच होते हैं। तो मैं सिंपली में बात करूं, यहां से स्टार्ट करता हूं, तो इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है। तो देखो बेटा जी साइक्लो कंपाउंडों के लिए एक छोटी सी बात अपने को याद रखनी है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इस बात को समझा के भी जाती है कि जो ये प्रत्येक कॉर्नर है, एवरी कॉर्नर आर हैविंग कार्बन एटम, प्रत्येक कोनों पे क्या है, कार्बन है। तो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, और यहाँ भी कौन है, कार्बन, और यहाँ भी कार्बन है, और यहाँ भी क्या है, कार्बन है। तो देखो यहाँ पे मैं बात करूं तो ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन डायरेक्ट देखो 1 और 2 से अटैच है। अगर ये कार्बन 2 से अटैच है तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है। नेक्स्ट अगर मैं इधर आता हूं, इस कोने वाला जो कार्बन है वो डायरेक्ट देखो 1 से अटैच है, और डायरेक्ट 2 से अटैच है, और डायरेक्ट देखो 3 से अटैच है। इसलिए इस कार्बन की मैं बात करूं तो इस कार्बन की डिग्री है 3 डिग्री कार्बन। फिर नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पे इस कोने वाले, इस बिंदु वाले कार्बन की, तो इस बिंदु वाले कार्बन की डिग्री है 1 डिग्री, क्योंकि ये डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से अटैच है। नेक्स्ट यदि मैं आगे बात करूं कि ये कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री 2 डिग्री। नेक्स्ट आगे वाले की मैं बात करूं तो आगे वाला भी डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच है, एक तो ये रहा और एक ये इधर से है, तो ये कितना डिग्री, 2 डिग्री। नेक्स्ट आगे वाले की बात की जाए तो नेक्स्ट आगे वाला भी 2 डिग्री है, और ये भी 2 डिग्री है, क्योंकि सभी ये क्या है, डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, और कोई कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच है तो उसकी डिग्री कितनी हो जाती है, 2 डिग्री। अब नेक्स्ट इधर जो बताया गया है वो इसमें बताया गया है कि इस स्ट्रक्चर में गिवन जो स्ट्रक्चर है इसमें कितने 1 डिग्री कार्बन है, कितने 2 डिग्री कार्बन है, कितने 3 डिग्री कार्बन है। तो यदि मैं बात करूं इसमें कि इसमें कितने 1 डिग्री है, कितने 2 डिग्री है और कितने 3 डिग्री कार्बन है, तो इसमें 1 डिग्री जो कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन वो एक ही है, अकेला ही है, ये रहा कार्बन। गोले वाला कार्बन देखो, गोले में 1 डिग्री कार्बन है, तो इसमें 1 डिग्री कार्बन कितना है,
1 है। इसमें 2 डिग्री कार्बन की, यदि पहले 3 डिग्री की बात कर लेते हैं, तो 3 डिग्री जो है वो 3 डिग्री इसमें 1 ही है, और 3 डिग्री जो कार्बन है ये रहा, ये कार्बन 3 डिग्री है, और 3 डिग्री कार्बन कितने हैं इसमें, 1 ही है। फिर मैं बात करूं 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो अपन कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन कैसे हैं, 2 डिग्री कार्बन है। अब नेक्स्ट यदि बात करें अपन इसी स्ट्रक्चर में कितनी 1 डिग्री हाइड्रोजन है, कितनी 2 डिग्री हाइड्रोजन है, कितनी 3 डिग्री हाइड्रोजन है, क्योंकि 4 डिग्री हाइड्रोजन की मैं कभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि बेटा जी अभी पैदा नहीं हुई है। पैदा नहीं होने का मतलब ये अभी डिस्कवर्ड नहीं हुई है, और जो डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, पैदा ही नहीं हुआ है, साइंटिस्टों ने बात ही नहीं की है, इसकी अपन भी बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूं इसमें कि इसमें कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है, तो इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होते हैं, तो देखो एक 1 डिग्री कार्बन के पास कितनी होती है, 3 होती है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितने 1 डिग्री कार्बन, 1, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो इसमें 3 हाइड्रोजन कैसी है, 1 डिग्री हाइड्रोजन। फिर बात करूं मैं कि इसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है, डिग्री का साइन, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन को देखने के लिए एक 3 डिग्री कार्बन के पास कितनी होती है, एक 3 डिग्री कार्बन के पास कितनी होती है, एक 3 डिग्री कार्बन के पास 1 ही होती है। एक 3 डिग्री कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन, 1 ही होती है, और इसमें 3 डिग्री कार्बन कितना है, 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, तो इसका राइट आंसर यहाँ से 1 है, ये इसका राइट आंसर नहीं है, ये गलत बात है। इसका राइट आंसर ये है कि इसमें 1 डिग्री कार्बन दिख रहा है ना अपने को, 3 डिग्री कार्बन कितना है, 1 है, और इसमें 3 डिग्री, एक 3 डिग्री के पास 1 होती है, और इसमें 3 डिग्री कार्बन 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। उसके बाद में मैं बात करूं 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करूं, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि एक 2 डिग्री कार्बन के पास कितनी होती है, एक 2 डिग्री कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होती है, और इसमें 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 5 है, और 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, 10 आता है। तो अपन ने इस स्ट्रक्चर में 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री हाइड्रोजन की भी बात कर ली है। नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल में, और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना है, ये एग्जाम्पल अपना साइक्लो कंपाउंड का था, साइक्लो, और ये जो एग्जाम्पल है ये अपना बाईसाइक्लो का है, ये एग्जाम्पल बाईसाइक्लो कंपाउंड। और बाईसाइक्लो का मतलब सिंपल सा होता है, बाई यानी 2 और साइकिल यानी साइकिल, अगर 2 साइकिल हो तो बाईसाइक्लो। और इसमें दिख रही है एक तो ये साइकिल है और एक ये है, तो 2 साइकिल है तो बाईसाइक्लो कंपाउंड। ये भी नेक्स्ट आगे बात करेंगे अपन कि बाईसाइक्लो क्या होता है, साइक्लो क्या होता है, स्पाइरो क्या होता है। अब इसके आगे बात करने वाले हैं कि इस कार्बन से कितने अटैच है, तो इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है, तो इस कार्बन से डायरेक्ट देखो एक तो ये अटैच है, एक ये अटैच है इधर वाला, और एक ये नीचे आ जाओ बिल्कुल, ये भी इससे डायरेक्ट अटैच है। तो इस कार्बन से डायरेक्ट 3 कार्बन अटैच होने के कारण इसकी डिग्री 3 डिग्री है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं इस कार्बन से डायरेक्ट कितने अटैच है, तो इससे डायरेक्ट एक तो ये अटैच है और एक ये ऊपर वाला अटैच है, तो इसकी डिग्री 2 डिग्री। अगर मैं बात करूं इससे कितने अटैच है, तो इससे भी डायरेक्ट नीचे वाला और एक ऊपर वाला, तो इसके भी 2 डिग्री। इसकी बात करूं तो इसके एक तो ये अगल में और एक इधर इसके बगल में, तो ये 2 तो हो गए अगल बगल वाले, और एक इसके जस्ट ऊपर ये रहा, तो इससे भी डायरेक्ट 3 अटैच है, तो इसकी डिग्री 3 डिग्री। नेक्स्ट इसकी बात 2 डिग्री, और ये भी 2 डिग्री, क्योंकि इन दोनों से डायरेक्ट कितने अटैच है, 2-2, तो जब 2-2 अटैच हो जाते हैं तो कौन सी डिग्री, 2 डिग्री। अब यदि अपन बात करें इसमें कितने 1 डिग्री कार्बन, इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने, तो 1 डिग्री कार्बन इसमें 0 है, दिख रहा है अपने को 1 डिग्री कोई कार्बन ही नहीं है, तो 1 डिग्री कार्बन 0 है। कितने 2 डिग्री कार्बन, तो इसमें जो 2 डिग्री कार्बन है वो कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5, तो इसमें 2 डिग्री कार्बन है 5 कार्बन इसमें 2 डिग्री है। फिर मैं बात करूं इसमें 3 डिग्री कार्बन होगी, तो 3 डिग्री कार्बन ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, तो इसमें जो 3 डिग्री कार्बन है वो कितने हैं, 2 कार्बन है। इसके बाद में बात करूं इसमें 4 डिग्री कार्बन, तो 4 डिग्री कार्बन इसमें 0 है, 4 डिग्री कार्बन इज एब्सेंट। तो इस प्रकार से अपने को पता लग गया कि इस स्ट्रक्चर में कितने 2 डिग्री है, कितने 3 डिग्री है, कितने 1 डिग्री है और कितने 4 डिग्री। तो 1 डिग्री और 4 डिग्री तो क्या है इसमें
जीरो है, 1 डिग्री और 4 डिग्री तो क्या है, जीरो। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है, कितनी 2 डिग्री हाइड्रोजन है, कितनी 3 डिग्री हाइड्रोजन है और कितनी 4 डिग्री हाइड्रोजन। सबसे पहले मैं बात करूं 1 डिग्री हाइड्रोजन की। सबसे पहले यदि मैं बात करूं इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन की यदि मैं बात करूं तो इसमें जो 1 डिग्री हाइड्रोजन तो होगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन ही नहीं है भाई। अब जब 1 डिग्री कार्बन ही नहीं है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। फिर उसके बाद में बात आती है कि सर इसमें 4 डिग्री भी होगी कि नहीं, तो ये तो तुम गलत क्वेश्चन पूछते हो। अगर कोई पूछता है कि 4 डिग्री हाइड्रोजन होगी कि नहीं, तो ये तो गलत क्वेश्चन है, क्योंकि 4 डिग्री हाइड्रोजन की तो अभी अपन ने बात कर चुके हैं कि 4 डिग्री हाइड्रोजन अभी पैदा नहीं हुई है, और जो पैदा ही नहीं होता है उसकी अपन बात नहीं करते हैं। तो सर फिर इसमें ये तो बता दो इसमें 2 डिग्री कितने हैं और 3 डिग्री कितने हैं। तो देखते हैं 2 डिग्री कितने हैं और 3 डिग्री कितने हैं। तो बात करते हैं कि इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि एक 2 डिग्री कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन होती है। तो एक 2 डिग्री कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन होती है, तो इधर ध्यान से देखो, एक 2 डिग्री कार्बन, ये रही 2 डिग्री हाइड्रोजन देख रहे हैं यहाँ पे। तो एक 2 डिग्री कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन होनी चाहिए, एक 2 डिग्री कार्बन के पास होती है 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ से दिख रहा है अपने को एक 2 डिग्री कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, और इसमें 2 डिग्री कार्बन है 5, और 5 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने आते हैं, 10। तो इसमें 10 हाइड्रोजन ऐसी है जो 2 डिग्री हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि सर इसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन को देखने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि जो 3 डिग्री हाइड्रोजन है वो 3 डिग्री कार्बन के पास मिलती है, और एक 3 डिग्री कार्बन के पास, एक 3 डिग्री कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन होती है। तो एक 3 डिग्री कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन होती है, एक होती है। और इसमें 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो इसमें 3 डिग्री कार्बन है 2, और 2 को अपन 1 से गुणा करेंगे या 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 2। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो इस प्रकार अपने को पता लग गया, इन स्ट्रक्चर्स में अपन ने कैलकुलेट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन है, और उनके पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन कितनी थी है। नेक्स्ट अब अपन आगे बात करने वाले हैं इस एग्जाम्पल की। बढ़िया एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल में यदि बात करें अपन कि कितने 1 डिग्री कार्बन, कितने 2 डिग्री कार्बन, कितनी 1 डिग्री हाइड्रोजन, कितनी 2 डिग्री हाइड्रोजन, कितनी 3 डिग्री हाइड्रोजन, और 4 डिग्री हाइड्रोजन की भाई कभी बात नहीं करेंगे। तो इसमें मैं बात करूं इस कार्बन की, तो इस कॉर्नर पे जो कार्बन है वो कार्बन डायरेक्ट इस कार्बन से अटैच है, इसलिए इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री है। फिर यदि मैं बात करूं इस कार्बन की, तो ये कार्बन डायरेक्ट इधर से इस कार्बन से अटैच है एक तो, और ये डायरेक्ट इस कार्बन से अटैच है एक, और ये डायरेक्ट इस कार्बन से भी अटैच है। इस कारण इस कार्बन की डिग्री 2 डिग्री नहीं है, इस कार्बन की डिग्री है 3 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्ट 1, 2 और 3 से अटैच है, इस कारण इस कार्बन की डिग्री 3 डिग्री है। फिर नेक्स्ट यदि मैं बात करूं इस कार्बन की डिग्री, तो इस कार्बन की ये डायरेक्ट इसी से अटैच है, तो इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री है। फिर यदि बात करें यहाँ से कि ये कार्बन कौन सा डिग्री है, तो इस कार्बन से डायरेक्ट एक तो यहाँ से, इसमें देखो ये भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, और यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ भी, और यहाँ पे भी एक बार मैं कार्बन कार्बन को सबको इंडिकेट कर देता हूँ। यहाँ पे भी कार्बन है, और यहाँ पे भी कार्बन है, और यहाँ पे भी कार्बन है। तो ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है, और इधर से इससे भी अटैच है। तो ये कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच, इसलिए इसकी डिग्री 3 डिग्री। फिर मैं बात करूं इस कार्बन की, तो ये एक तो ऊपर से, एक इधर से 2, और ये इधर से 3, और ये इधर से 4, तो ये कौन सा डिग्री, 4 डिग्री कार्बन। नेक्स्ट बात करूं तो ये 1 डिग्री है, क्योंकि इससे डायरेक्ट एक ही अटैच है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। और नेक्स्ट इसकी बात करूं तो ये भी कौन सा है, 1 डिग्री, क्योंकि ये भी नीचे देखो डायरेक्ट 1 डिग्री कार्बन, ये एक कार्बन से अटैच है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपन इस कार्बन की, तो ये कार्बन देखो, ये कार्बन अच्छे से देखो कि ये कार्बन एक तो इससे अटैच है, एक इस इधर वाले से अटैच है, और ये एक यहाँ से अटैच है। तो डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच होने के कारण इसकी डिग्री कितनी है, 3 डिग्री कार्बन है। नेक्स्ट इसकी बात करूं तो ये 1 डिग्री है, क्योंकि ये डायरेक्ट
एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, और ये भी, ये कार्बन भी 1 डिग्री, क्योंकि ये भी डायरेक्ट इससे अटैच है। तो इस कारण अपन ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इस मॉलिक्यूल में कौन सा 1 डिग्री कार्बन है, कौन सा 2 डिग्री कार्बन है, कौन सा 3 डिग्री कार्बन है और कौन सा 4 डिग्री कार्बन है। अब मेरा क्वेश्चन होता है कि दिए हुए जो मॉलिक्यूल है अपने पास, दिया गया जो कंपाउंड है अपने पास, इस यौगिक में या कंपाउंड में क्या 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन, सभी टाइप्स के कार्बन प्रेजेंट है क्या? यस, ये ऐसा मॉलिक्यूल है, इसमें 1 डिग्री कार्बन भी प्रेजेंट है, 2 डिग्री कार्बन भी प्रेजेंट है और 3 डिग्री कार्बन भी प्रेजेंट है और 4 डिग्री कार्बन भी प्रेजेंट है। मतलब सभी टाइप्स की डिग्री वाले कार्बन को ये यौगिक या ये कंपाउंड रखता है। अब बात करने वाले हैं अपन कि इसमें कितने कितने 1 डिग्री कार्बन है, कितने 2 डिग्री कार्बन है, कितने 3 डिग्री कार्बन है इसमें और कितने 4 डिग्री कार्बन। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल में कितने 1 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है, तो कैलकुलेट कर लेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसमें 7 कार्बन ऐसे हैं कि जो कि 1 डिग्री कार्बन है। उसके बाद में बात करें इसमें 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो इसमें भाई 2 डिग्री कार्बन एब्सेंट है, 2 डिग्री कार्बन एब्सेंट है। तो यहां से जो अपन ने अभी वो लाइन बोली थी, और वो लाइन क्या बोली थी, क्या सभी टाइप्स के कार्बन प्रेजेंट है क्या? तो सभी टाइप्स के प्रेजेंट नहीं है, और उसमें कौन सा नहीं है, 2 डिग्री कार्बन। तो ये जो लाइन है, ये लाइन इसलिए रॉन्ग है भाई। और रॉन्ग क्यों है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन इसमें प्रेजेंट नहीं है, 2 डिग्री कार्बन आर एब्सेंट। इसमें 1 डिग्री कार्बन ही है, 2 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, तो सॉरी 2 डिग्री कार्बन इसमें नहीं है, 1 डिग्री है, 3 डिग्री है और 4 डिग्री कार्बन इसमें है। इसमें 2 डिग्री कार्बन एब्सेंट है। अब बात करने वाले हैं अपन नेक्स्ट आगे कि 3 डिग्री कार्बन इसमें है क्या, तो बिल्कुल 3 डिग्री कार्बन है, और 3 डिग्री कार्बन इसमें 3 है भाई, ये रहा और ये ऊपर। तो 3 डिग्री कार्बन 3 है, इस कारण अपन ने लिख दिया 3। अब बात आती है कि 4 डिग्री कार्बन इसमें है क्या, तो 4 डिग्री कार्बन भी बिल्कुल एक 4 डिग्री इसमें कार्बन है, और वो यहाँ पे दिख रहा है अपने को कि ये रहा 4 डिग्री कार्बन। तो इसमें अपन ने पता लगा लिया कि 1 डिग्री कितने हैं, 2 डिग्री नहीं है, 3 डिग्री कितने हैं और 4 डिग्री कितने हैं। तो 4 डिग्री इसमें एक ही है, 3 डिग्री 3 है और 1 डिग्री 7 है। और 2 डिग्री की मैं बात करूं तो 2 डिग्री कार्बन इसमें, 2 डिग्री कार्बन वो 0 है, वो अपने को पता लगा है कि 2 डिग्री कार्बन कितना है, 0 है। देखने के बाद तो अपन ने वो जो लाइन बोल दी थी इसमें सभी टाइप्स के या सभी डिग्री वाले कार्बन इसमें प्रेजेंट है क्या, तो नहीं है, वो लाइन को सुधार लेना, नहीं है। और वो नहीं है, कौन सा नहीं है, 2 डिग्री कार्बन इसमें नहीं है, लेकिन इसमें 1 डिग्री है, 3 डिग्री है और 4 डिग्री कार्बन है। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल पे अपन चलते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो यहाँ से एग्जाम्पल ये जो है, ये एग्जाम्पल बिल्कुल फिनिश है यहाँ से। अब अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट डिग्री, और ये स्टार पॉइंट है, यहाँ से स्टार पॉइंट, और इसमें MI में लगा लेना है इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुपर 1 डिग्री या 0 डिग्री, सुपर प्राइमरी डिग्री भी कहते हैं इसको, या सुपर 1 डिग्री या 0 डिग्री, या इसको ये भी कह सकते हैं अपन कोई डिग्री नहीं होती, कोई डिग्री नहीं होती। व्हाट्सएप वाली इंग्लिश है ये, कोई डिग्री नहीं होती, इसे डिग्री भी नहीं माना जाता है, इसे डिग्री रहित भी कहा जाता है, डिग्री लेस भी कहा जा सकता है इसको, यदि मैं बात करूं तो ये कोई डिग्री नहीं होती, सुपर 1 डिग्री कोई डिग्री नहीं होती। इसमें बात करते हैं ये रहा कार्बन। अब इसको मैं थोड़ा सा इधर से जूम करवाता हूं, और जिसको यदि मैं जूम करूंगा, इसको यदि जूम करेंगे अपन तो ऐसा है HC डबल बॉन्ड O और OH, ऐसा होता है। तो यहां से देखो कार्बन की डिग्री अपने को देखनी होती है कि कार्बन से कितने डायरेक्ट कार्बन अटैच है।
तो इस कार्बन से डायरेक्ट कोई कार्बन ही अटैच नहीं है। अब इससे डायरेक्ट कोई कार्बन ही अटैच नहीं है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी, या इसी को अपन कहते हैं सुपर 1 डिग्री या सुपर प्राइमरी डिग्री भी कहते हैं। फिर उसके बाद में इसकी बात करूं मैं, तो इसको भी यदि अपन जूम करें तो इसको तो जूम क्या करोगे, इसको तो जूम करने के बाद ऐसा ही होता है, इन 3 हाइड्रोजनों को ओपन कर सकते हो ऐसे और ऐसे, ऐसे ओपन कर सकते हैं। पता लगता है इस कार्बन से एक भी डायरेक्ट कार्बन अटैच नहीं है, और डायरेक्ट कार्बन अटैच नहीं है तो ये भी कौन सा है, 0 डिग्री या सुपर 1 डिग्री है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं यहां से, इसकी यदि बात करें तो इसमें भी यहां से ये कार्बन है। अब ये कार्बन डायरेक्ट कोई कार्बन से अटैच नहीं है, ये ऑक्सीजन से अटैच है, और ऑक्सीजन से अटैच होने पर डिग्री थोड़ी डिफाइन होती है, डिग्री तो कार्बन से अटैच होने पर डिफाइन होती है। तो यहाँ से भी ये है 0 डिग्री और ये है 0 डिग्री। अब तुम्हें थोड़े ज्ञान की बात यह है कि ये एल्कोहल है, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्कोहल का है, किसका, एल्कोहल का। और ये जो एल्कोहल है ये 0 डिग्री एल्कोहल है। यहाँ पे मैं बात करूं तो ये Ca है, Ca बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड की मैं बात करूं, नाम इसका फॉर्मिक एसिड कैसे आया तो इसको लेकर टेंशन में नहीं आना है, नेमिंग जब पढ़ेंगे जब पता लग जाएगा कि ये फॉर्मिक एसिड कैसे है। तो फॉर्मिक एसिड ऐसा है जो कि 0 डिग्री होता है। ये जो बात करें इसकी तो ये डाईमेथिल ईथर है, डाईमेथिल ईथर, ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है ये फंक्शनल ग्रुप में समझ में आ जाएगा अपने को। डाईमेथिल ईथर कैसे है ये नेमिंग में समझ में आ जाएगा। तो ये जो डाईमेथिल ईथर है वो भी कैसा होता है, डाईमेथिल ईथर भी 0 डिग्री ईथर होता है, या 0 डिग्री कार्बन रखता है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो अब आता है अपना एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन करते हैं अपन, और ये लास्ट में क्वेश्चन करके अपन कार्बन की डिग्री को बाय बाय कर देंगे। क्वेश्चन जो अपना है, फाइंड द सिंपलेस्ट एल्केन हैविंग प्राइमरी कार्बन ओनली। क्वेश्चन दोबारा से समझते हैं, फाइंड द सिंपलेस्ट एल्केन हैविंग ओनली प्राइमरी कार्बन या प्राइमरी कार्बन ओनली, मतलब ऐसा सिंपलेस्ट, सिंपल से सिंपल एल्केन बनाओ जो कि ओनली क्या रखे, 1 डिग्री कार्बन रखे। कौन सा कार्बन रखे, 1 डिग्री कार्बन। और इसके ऑप्शन भी दे रखा है, इनमें से फाइंड करना है अपने को। तो पहला ऑप्शन ये है, सेकंड ये है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो फर्स्ट ऑप्शन की मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑप्शन ये ऐसा है कि इसमें ये कार्बन है, ये कार्बन है 1 डिग्री कार्बन। कैसा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन। और ये कार्बन बात करूं तो ये कार्बन भी कौन सा है, 1 डिग्री कार्बन है। क्यों है, क्योंकि इससे भी डायरेक्ट कितना अटैच है, 1, और इससे भी डायरेक्ट कितना अटैच है, 1, और दोनों से डायरेक्ट 1 अटैच है, तो दोनों ही कौन से हैं, 1 डिग्री 1 डिग्री है। इसके बाद में तो बात करें तो ये ऐसा हो गया कि इसमें सभी कैसे हैं, 1 डिग्री कार्बन, सभी कैसे हैं, 1 डिग्री कार्बन। फिर यदि मैं बात करूं इसकी, तो इसकी बात करें तो ये 1 डिग्री है, ये इसमें 2 डिग्री है, और ये इसमें 1 डिग्री है। तो ये तो होगा ही नहीं इसका आंसर, क्योंकि इसमें तो 1 डिग्री भी आ रहा है, 2 डिग्री भी आ रहा है, और 3 डिग्री। अगले ने बात करी है, सीधा सीधा यहाँ से मार्क और किया है कि ओनली 1 डिग्री कार्बन होना चाहिए, प्राइमरी कार्बन होना चाहिए। इसमें तो 2 डिग्री भी आ गया, तो ये तो गलत बात है, ये थोड़ी सही बात है। नेक्स्ट में बात करूं CH4, तो CH4 तो यहाँ पे बिल्कुल गलत बात है, पाप की बात है ये तो, कि ये डिग्री डिफाइन करेगा, क्योंकि यहाँ तो कार्बन से डायरेक्ट कोई कार्बन ही अटैच नहीं है, और डायरेक्ट कोई कार्बन ही अटैच नहीं है, तो ये तो 1 डिग्री हो ही नहीं सकता। अब नेक्स्ट बात करूं मैं इस गोले वाले की, इस साइक्लो कंपाउंड की बात करें तो यहाँ कॉर्नर्स पे कार्बन है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, तो सभी 2 डिग्री है। बात अगले ने 1 डिग्री की है, इस कारण जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट आंसर है, इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड की। इसमें सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, प्राइमरी एंड टर्सरी कार्बन ओनली। अपने को बनाना है ऐसा कंपाउंड बनाओ जिसमें ओनली प्राइमरी कार्बन हो एंड टर्सरी कार्बन हो। तो जब सिंपल अपन एल्केन बनाते हैं तो सिंपल एल्केन अपने पास ये बन के आता है जिसमें ओनली प्राइमरी कार्बन होता है और ओनली क्या होता है, टर्सरी कार्बन होता है। इसको तुम ऐसे जूम भी कर सकते हो, ऐसे अगर मैं बात करूं तो
ऐसे हो सकता है, ये ऐसे ही है। देखो ये जो कार्बन है ये रहा, उसके बाद में ये जो कार्बन है वो ये रहा, और इसके बाद में ये जो कार्बन है वो ये रहा, और ये जो तुम्हारा ऊपर वाला कार्बन है ये तुम्हारा ये रहा। तो ऐसा हो सकता है। इसके बाद में देख लो, इसमें ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये 3 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है। तो इसमें ओनली 3 डिग्री और 1 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमरी एंड क्वाटरनरी कार्बन ओनली। ऐसा कंपाउंड बनाओ जिसमें ओनली प्राइमरी कार्बन हो और क्वाटरनरी कार्बन हो। तो ये देख सकते हैं अपन, इसकी फोटो ऐसी होगी, इसकी फोटो कुछ ऐसी होगी। फोटो बोले तो स्ट्रक्चर। ये देखो, इसमें ये जो कार्बन है वो मैंने यहाँ सेट कर दिया है, और ये जो बगल वाला है वो ये है, और ये इधर वाला जो है वो ये है, और जो ये नीचे वाला है वो ये है। तो इसमें बात करें तो इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री, और इसकी बात करूं तो 1 डिग्री, और ये जो है ये भी 1 डिग्री है, और ये भी अपना 1 डिग्री है। और बीच वाला गोले वाले कार्बन की बात करूं तो गोले वाला जो कार्बन है वो 4 डिग्री कार्बन है। क्यों? क्योंकि इससे डायरेक्ट कितने अटैच है? 4 अटैच है। तो ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें ओनली प्राइमरी एंड क्वाटरनरी कार्बन प्रेजेंट है। नेक्स्ट आगे बात करें प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बन ओनली। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बन ओनली, तो इसको अपन इधर से समझते हैं CH3, CH2 और CH3, ऐसा है। तो इसमें देखो, इस कार्बन को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, और ये जो कार्बन है वो तुम्हारा ये है, और ये जो बीच वाला है यहाँ से वो ये है। तो इसमें देखो, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो इसमें देखो ओनली प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब 1 डिग्री, और सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री। तो इसमें 1 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री, ओनली 1 डिग्री और सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बन इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन ओनली। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन ओनली। तो इसमें मैं बात करूं CH3, फिर CH है, फिर यहाँ से देखो इसके आगे यहाँ से है CH2, और यहाँ से है CH3। तो देखो इसमें ये 1 डिग्री है, ये देखो 2 डिग्री है, और ये जो है ये देखो ये है अपना, यहाँ से एक तो इससे डायरेक्ट ये अटैच है, एक ये अटैच है, और इससे एक और अटैच करो ऐसे, तब इसमें टर्सरी कार्बन आएगा भाई, यहाँ से ऐसे। तो ये अब हो जाएगा अपना 3 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री, और ये 1 डिग्री। अब सही है पूरा स्ट्रक्चर, क्योंकि देखो यहाँ से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और 1 डिग्री। ये ऐसा है, डायरेक्ट इससे कितना अटैच है? एक अटैच है, 1 डिग्री। इससे डायरेक्ट कितना अटैच है? एक अटैच है, 1 डिग्री। इससे डायरेक्ट कितना अटैच है? 3 अटैच है, इधर से एक, इधर से एक, और इधर से एक, तो 3 डिग्री, और यहाँ से ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी कार्बन ओनली। तो यहाँ से देखो, ये देखो प्राइमरी है, यहाँ से देखो ये 2 डिग्री है, और यहाँ से देखो ये 3 डिग्री है, और यहाँ से इसको ये 1 डिग्री है, और ये यहाँ से 4 डिग्री, और ये डिग्री, ये 1 डिग्री, और यहाँ से ये 1 डिग्री है। ये 4 डिग्री क्यों है? पता लग रहा है, इससे डायरेक्ट देखो कितने अटैच है, इससे डायरेक्ट ये अटैच है, और इससे डायरेक्ट ये भी अटैच है, और इससे डायरेक्ट ये भी अटैच है, और इससे डायरेक्ट ये भी अटैच है। तो कहने का मतलब इससे डायरेक्ट 4 कार्बन अटैच हो गए, तो ये 4 डिग्री है। और ये देखो यहाँ से इसकी इससे डायरेक्ट 1, 2 और 3, तो ये 3 डिग्री, और इससे डायरेक्ट 1, 2 तो 2 डिग्री, और इससे डायरेक्ट 1 तो 1 डिग्री, और इससे डायरेक्ट 1 तो 1 डिग्री, और ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री। तो इस प्रकार अपन ने बात कर ली कि कार्बन की जो डिग्री होती है वो डिग्री क्या होती है। तो कार्बन की डिग्री होती है कि उससे डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है, और इसके साथ अपन ने इसके जो एग्जाम्पल है, बढ़िया बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो अपन ने देख लिए हैं। नेक्स्ट इसके आगे अपन डिग्री
एल्कोहल की डिग्री की बात करेंगे, फिर उसके बाद में हैलाइड की डिग्री की बात करेंगे, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन की डिग्री, और नाइट्रोजन की डिग्री में भी अपन 2 डिग्रियां पढ़ने वाले हैं, अमाइन और अमाइड की। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कि नाइट्रोजन की डिग्री क्या होती है, एल्कोहल की डिग्री क्या होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।